हाय गाइस। तो मैं डायरेक्टली आता हूँ पॉइंट पर। हमारे या आपके घर में किसी भूत, प्रेत या किसी आत्मा का साया है, इस चीज़ का आप कैसे पता लगा पाएंगे? मैं आज आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा जिनकी हेल्प से आप ये पता लगा पाएंगे कि आपके घर में किसी भूत, प्रेत या किसी आत्मा का साया तो नहीं। और गाइस, इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं ये भी बताऊँगा कि अगर आपके घर में किसी भी तरीके की कोई आत्मा, भूत, प्रेत का कोई साया है तो उससे कैसे बचा जा सकता है। नंबर 1 पर आता है घड़ी का बार बार रुकना। अगर आपने अपनी घड़ी में न्यू सेल डाले हैं और वो फिर भी बार बार रुक रही है या फिर किसी फिक्स टाइम पर ही बार बार रुक रही है, तो समझ लेना आपके आसपास आपके अलावा कोई और भी है। दूसरे नंबर पे आता है नींद का रात में 2 से 3 बजे के बीच में खुलना। अगर आपकी नींद बेवजह बिना किसी मतलब के रात 2 से 3 बजे के बीच में खुल रही है और ऐसा डेली बेसिस पर हो रहा है या फिर पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रहा है, तो थोड़ा सतर्क हो जाइए। एक्चुअली ऐसा माना जाता है कि 2 से 3 बजे का जो टाइम होता है, इस टाइम पे इंसानों का शरीर सबसे कमज़ोर होता है और इस टाइम पर ये सुपर नेचुरल बीइंग्स, स्पिरिट्स, घोस्ट बहुत पावरफुल होते हैं। इस टाइम पर कभी कोई ऐसी एक्टिविटी ना करें जिससे इन शक्तियों को बुलावा आए। 2 से 3 बजे के बीच में अगर आपकी आँख खुल रही है तो मान लेना कि कोई तो है जो आपको उठाकर कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। तीसरे नंबर पे आता है किसी अनजान शख्स का बार बार सपने में आना। अगर आपको काफ़ी टाइम से कोई अजीब सा सपना दिखाई दे रहा है और सपने में आप बार बार किसी ऐसे शख्स से मिल रहे हैं जिसे ना तो आपने कभी देखा हो और ना ही आप उस शख्स से पहले कभी मिले हों, तो थोड़ा अलर्ट हो जाइएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स, कोई तो ऐसी काली शक्ति या कोई ऐसा साया है जो आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करने में लगा हुआ है या आपके सपनों के माध्यम से आपके घर में आने की कोशिश कर रहा है। तो बेटर होगा कि आप अपनी जो सोने की डायरेक्शन है उसको चेंज कीजिए। अगर आप साउथ की डायरेक्शन में सो रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप अपना सर ईस्ट की डायरेक्शन में या नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में रखिए। बट अगर फिर भी ऐसे सपने आपको बार बार आ रहे हैं तो मैटर कुछ ज़्यादा ही सीरियस है। चौथे नंबर पे आता है कि अगर कोई चीज़ अचानक गायब होकर फिर उसी जगह पर दिखाई देने लगे। अगर आपको कोई चीज़ अचानक से गायब होकर फिर उसी जगह पे दिखाई देने लगे तो ज़रा संभल जाइए, क्योंकि अक्सर अगर ऐसा होने लगे तो समझ जाइए कि वो चीज़ किसी रूह की भी पसंदीदा चीज़ हो गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अपने रूम में हो एंड आपने ड्रेसिंग टेबल के पास अपना कंघा रखा हो एंड बहुत इधर उधर ढूंढने पर भी वो ना मिले, या आप उस कंघे को ढूंढने के लिए कहीं इधर उधर कमरे में जाते हैं और जब वापस आते हैं और देखते हैं कि आपका कंघा दोबारा से उसी जगह पर है, तो समझ जाइएगा कि उस कंघे का इस्तेमाल कोई और भी कर रहा है। 5th नंबर पे आता है घर परिवार में मेंबर्स का बार बार बीमार होना। अगर आपके घर में कोई ना कोई हर वक्त बीमार रहता है या आपके फैमिली मेंबर्स में से हर दूसरे दिन किसी को बुखार या किसी को बीमारी होने लगे और जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो टेस्ट नॉर्मल आए या टेस्ट करवाने पर टेस्ट ठीक निकले, तो समझ जाइएगा कि कुछ बड़ी प्रॉब्लम है जो ऑलरेडी आपके घर में आ चुकी है। तो गाइज, अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके घर में किसी भूत, प्रेत या किसी आत्मा का साया है तो आप खुद उसका पता कैसे लगा सकते हैं। बट उससे पहले, अभी मैंने आपसे जितनी भी चीज़ें शेयर करी, आपको कभी भी इनमें से कुछ भी ऐसा महसूस होता है तो गाइज संभल जाइएगा। और इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे हिंट होते हैं, जैसा कि अगर घर में आपके पेट का किसी पर्टिकुलर चीज़ की तरफ पॉइंट आउट करना या बहुत बार बार डर के आपके पास आकर चिपक जाना, या फिर घर में सीलन होना, या आप घर से बाहर थे और जब वापस आते हैं और दरवाज़ा खोलते हैं तो किसी के होने का महसूस होता है, तो ये जस्ट एक भ्रम नहीं होता, ये हमारे 6 सेंस होते हैं। इसका मतलब कि वहाँ पर पहले से कोई आत्मा या फिर कोई साया मौजूद था। और या फिर घर में डेली बेसिस पर कलेश होना, झगड़े होना, बार बार छोटी छोटी बातों पे
मुद्दे खड़े होना या फिर सब कुछ अच्छा चल रहा हो और एकदम से ही लड़ाई शुरू हो जाना किसी भी बात पर, ये भी कुछ संकेत होते हैं जिससे कोई नकारात्मक ऊर्जा या कोई बुरा साया है जो हमारे घर पे प्रवेश कर गया है। सो गाइस, कभी भी आपको ये चेक करना है कि आपके घर में किसी प्रेत आत्मा या कोई भी नेगेटिव एनर्जी का किसी भी तरीके का कोई भी साया है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको 1 गिलास में पानी लेना है और उसमें 2 चम्मच नमक और 1 चम्मच वाइट विनेगर को मिला देना है अच्छे से, और उसको घर के किसी ऐसे कोने में रखिएगा जहाँ से आपको फील होता है कि यहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा या फिर नेगेटिव एनर्जी बहुत आती है। और अगली सुबह जब आप देखेंगे उस गिलास का पानी अगर गंदा हो गया है या फिर उस गिलास का जो पानी है वो पीला पड़ गया है, तो समझ जाइएगा गाइस कि वहाँ पर कुछ नकारात्मक ऊर्जा या फिर आपके घर में किसी बुरी शक्ति या किसी बुरी आत्मा का साया जो है वो आ चुका है। सो गाइस, इससे बचने के लिए एक उपाय ये है कि जब भी आप अपने घर में पोछा लगाएं तो उस बाल्टी के अंदर 2 चम्मच नमक ज़रूर डाल लें और उसके बाद अपने घर में पोछा लगाएं। या फिर आप जो पीला सरसों है उसे भी एक बार जलाकर जो है अपने घर में उसका जो धुआं है वो भी कर दीजिएगा, जिससे जितनी भी नेगेटिव एनर्जी या कोई भी बुरी आत्मा या कोई भी बुरा साया ऐसा होगा वो आपके घर से चला जाएगा। सो गाइस, आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।